बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू जमात दोम और इसमें हमारा सबक है दरसी किताब का सबक नंबर 12, जिसको हम आज इंशाल्लाह तीसरे हिस्से में मुकम्मल करेंगे। और सबक के उन्वान से आप सब वाकिफ़ हैं, बाबाए कौम। बाबाए कौम से मुराद कौन सी शख्सियत है? जी, बाबाए कौम से मुराद कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। आज के हासिलात ताल्लुम होंगे नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़कर मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें और सादा जुमले सुनकर लिख सकें। अब सुनने से मुराद है कि आपका कोई साथी आपको बोले, आपकी मुअल्लिमा या आपके वालिदैन, तो आपने उन जुमलों को सुनते हुए लिखना है। और आपको कोई नज़्म, कहानी या वाक़या दिया जाए तो आप उसको पढ़ें। कल हमने सिर्फ सुनने की सरगर्मी की थी कि सुने और उस पर रद्द-ए-अमल का इजहार करें। आज की सरगर्मी होगी जी नज़्म, कहानी या वाक़या पढ़ें और उसके मुख्तसर सवालात के जवाबात लिख सकें, यानी लिखने के हम जो महारत है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। कुछ सवाल हैं दोहराई के लिए, पहले उनके जवाब दे दीजिए। मुझे बताइए कि पाकिस्तान किसने बनाया? आपने किस तरह से जवाब देना है, हाथ खड़े करते हुए। और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को बाबाए कौम क्यों कहा जाता है? इस पर कल भी हमने बात की थी। कल भी मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था कि बाबाए कौम कौन है और उन्हें क्यों बाबाए कौम कहा जाता है। तो वीडियो को रोकिए और इन सवालात के जवाब दीजिए। सवालों के जवाब तो आपने दे दिए। आज आपने सबक के दूसरे निस्फ की बुलंदखानी करनी है, क्योंकि पहला निस्फ हम पढ़ चुके थे। और सादा जुमले सुनकर लिखने की मशक करेंगे, ठीक है जी। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा निस्फ रहता है उसकी पढ़ाई कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। उसके लिए आप किताबें खोलिए, अपने सामने रखिए और मैं आपको ये बुलंदखानी करके बताती हूँ, ठीक है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह एक नफासत पसंद इंसान थे, यानी बहुत नफीस, हर चीज़ को बहुत सलीके से, अच्छे तरह से और बहुत अच्छे अंदाज में करने के मालिक थे, ठीक है जी। वो वक्त के पाबंद थे और दूसरों को भी इसकी तलकीन करते थे। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहते थे। आपको पता है हमारे जिस्म की जो सबसे अहम जो हिस्सा होता है उसको शहरक कहते हैं, जो यहाँ गर्दन में होती है, गले के पास होती है, और अगर वो कट जाए तो आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, खुदा न ख्वास्ता। तो कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक कहते थे। तमाम मुसलमानों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को अपना रहनुमा मान लिया। वो नहायत समझदारी से अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने और हिंदुओं से अलग मुल्क हासिल करने की कोशिशें करते रहे। बिलाखिर आपकी कोशिशें रंग लाईं और 14 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ। पाकिस्तान की आज़ादी के तकरीबन एक साल बाद 11 सितंबर 1948 को उन्होंने वफात पाई, यानी कायद आज़म का इंतकाल 11 सितंबर 1948 को हुआ। उन रहमतुल्लाह अलैह को कराची में दफन किया गया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का मिजाज कैसा था? सोचिएगा और इसका जवाब आपने देना है, ठीक है जी। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मिज़ार पर लोग जोक दर जोक दुआ के लिए जाते हैं। हम सबको कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रगुजार होना चाहिए, जिन्होंने हमारे लिए इतना प्यारा मुल्क बनाया। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी को एक मकसद के तहत गुजारा। हमें भी चाहिए कि उनके नक्शे कदम पर चलते हुए ऐसे काम करें जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हो जाए, ठीक है ना। तो इसी पे आपने बात करनी है, इसी को सोचना है कि आप कायद आज़म के बताए हुए उसूलों पर चलते हुए एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी, एक अच्छे इंसान और एक अच्छे मुसलमान कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस पे अमल करना है, इस पे गौर करना है और सिर्फ इसको यूं ही छोड़ नहीं जाना, बल्कि इस सबक को अपने अंदर महसूस करें कि हमारा मुल्क कब तरक्की कर सकता है। कायद आज़म ने अकेले इतने बड़े मुल्क में से हिंदुस्तान के जो बड़े सगीर था उसमें से दो मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अलग करवाया। और देखें कि उन्होंने सिर्फ अपनी बात से, अपनी हिम्मत से और अपने जज्बे से ऐसा किया। और वो ये चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, आप लोग जो हैं, आप भी ऐसे ही हो, ठीक है जी। अच्छा जी, एक करते हैं हम ग्रोही सरगर्मी। ग्रोही सरगर्मी हमारी आज के हासिलात ताल्लुम से मुतल्लिक है। ग्रोहों में आपने तकसीम होना है। ग्रोह का एक फर्द मुअल्लिमा की हिदायत के मुताबिक एक कहानी जो है वो अपने ग्रोह को सुनाएगा और उससे मुतालिक चंद सवालात पूछेगा। ग्रोह के बाकी अफराद इन सवालात के जवाबात ज़बानी लिखेंगे, ठीक है जी। आपने ये यहाँ पे मैं आपको सुनवाने की सरगर्मी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुख्तसर वक्त है, तो आप इसको अगर आपकी मुअल्लिमा इसको तख्ता तहरीर पर लिखती हैं या ग्रोहों में तकसीम करके हर ग्रोह को एक एक पेपर देती हैं जिस पे ये प्रिंट हुआ है, तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं।
بلکہ آپ سن سکتے ہیں، اور اگر سننے کا میں کسی کو ہے دقت ہو رہی ہے تو اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں سمجھنے کے لیے، اور اس کے بعد آپ اس کو سوالات کے زبانی جوابات لکھیں گے۔ کہانی یہ آپ کے سامنے ہے، آپ کا جو گروہ کا سربراہ ہے وہ اس کو پڑھے گا اور اس کے بعد وہ آپ کو سنائے گا اور آپ نے اس کے جواب دینے۔ سرگرمی آپ سب کی مکمل ہوئی۔ مشق کا سوال نمبر 1 وہ بھی آج کے حاصلات تعلم سے متعلق ہے کہ درج ذیل سوالات کے زبانی جوابات دیجیے۔ چونکہ ہمارا بابائے قوم کا متن مکمل ہو چکا ہے تو اس لیے ہم اس پہلے سوال کو بھی آج مکمل طور پر کریں گے۔ ہمارا سوال تھا درست جواب کے انتخاب والا، جس کا جز نمبر 4، 5 اور 6 آج کے متن سے متعلق ہے، تو آپ اس کو کریں گے کتاب پر ہی۔ اور اسی طرح سوال نمبر 3 جو ہے خالی جگہ پر کی صورت میں، اس کی مشق کریں گے آپ اپنی کتاب پر، کیونکہ یہ متن سے متعلقہ سوالات ہیں اور متن ہم نے مکمل کر لیے تو ہم اس کو آج مکمل کریں گے۔ اچھا جی، سوال نمبر 7 درج ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ صرف یہ وہ سوال ہے جس کو آپ نے اپنی اردو کی کاپی پر مکمل کرنا ہے۔ سوال لکھنے ہیں، حاشیہ لگانا ہے، تاریخ لکھنی ہے، سبق کا عنوان لکھنا ہے، اور پھر ان سوالات کو لکھتے ہوئے نمبر کے ساتھ ان کے جواب لکھنے ہیں۔ گھر کے کام میں شامل ہے، آج آپ نے اپنے والدین کی مدد سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سادہ جملے سن کر زبانی لکھنے ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کے والدین آپ کو 5، 7، 10 جملے بولیں گے اور موضوع ہوگا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے ان کو سنتے ہوئے اپنی اردو کی کاپی پر تحریر کرنا ہے۔ تو آج کا کام مکمل ہوا۔ کل سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے، اس وقت تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔